हनुमंत कृपा जीवन में सकल अमंगल मूल निकंदन, अमंगल के मूल का नाश करती है। तो जीव के सारे अमंगलों का मूल क्या है बंधुओं? समस्त अमंगलों का मूल भगवान से विमुखता है। भगवान से विमुख हो जाना ही जीवन का सबसे बड़ा अमंगल है। और जीवन का सबसे बड़ा मंगल क्या है? श्री ठाकुर जी के सन्मुख हो जाना। भगवान कहते हैं ना, सन्मुख होय जीव मोहि जवहि, जन्म कोटि अघनासों तवहि। श्री राम कहते हैं कोई मेरे सन्मुख हो जाए, बस सन्मुख हो जाने से मैं उसके एक दो जन्म नहीं, कोटि जन्म के, करोड़ों जन्म के अघों को, अघ माने पापों को क्षमा कर देता हूं, नाश कर देता हूं, अत्यांतिक दुख निवृत्ति कर देता हूं, परम सुख प्रदान कर देता हूं। श्री हनुमत कृपा करती क्या है? हनुमत कृपा जीव के अमंगल के मूल का नाश करती है और अमंगल का मूल भगवान से विमुक्ता है। और श्री हनुमान जी जिस पर कृपा करते हैं तो क्या करते हैं? तुम उपकार सुग्रीवहि कीना। तो क्या किया? राम मिलाया राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सुग्रीव जी पर हनुमान जी की कृपा हुई। आप विचारिए सुग्रीव में कौन गुण है? तुलसीदास जी ने तो उनको डरपोक भी कहा है, भोगी भी कहा है, कामी भी कहा है, कृतघ्न भी कहा है। जब तक बाली की तलवार लटकी थी तब तक तो डर रहा था, राम जी से सहायता मांग रहा था। और जब राम जी ने बाली को मार दिया और किष्किंधा का राज सुग्रीव को दे दिया, सुग्रीव भगवान को ही भूल गया, भगवान के बसाए बस रहा है। भगवान ने उसको राजा बना दिया लक्ष्मण जी को भेज के। और फिर वर्षा के दिन थे 4 महीने, तो भगवान ने कहा इन 4 महीने में तो जानकी जी की खोज नहीं होगी। तो श्री राम लक्ष्मण जी के साथ प्रवर्षण पर्वत पर निवास करने लगे। हद हो गई, 4 महीने तक सुग्रीव एक दिन मिलने नहीं गया। अरे रोज नहीं, इतने ही नियम बना लिया होता कि प्रति रविवार दर्शन कराएंगे। चलो इतना नहीं, प्रत्येक एकादशी हो आएंगे महीने में 2 बार। इतना भी नहीं, चलो पूर्णमासी तो हो आएंगे। हद हो गई, 4 महीने बीत गए, झांका नहीं जाके। तो अंत में भगवान को कहना पड़ा अर्जुन श्री लक्ष्मण जी से कि पावा राजकोशपुर नारी, सुग्रीव ही सुध मोर विसारी। अरे ये सुग्रीव को तो धन मिल गया, स्त्री मिल गई, राज्य मिल गया, इसने मुझे ही बहका दिया, बुला दिया। हे लक्ष्मण जाओ समझा के आओ। क्योंकि लक्ष्मण जी जगत गुरु हैं, जीवाचार्य हैं। लक्ष्मण जी जाने लगे तो राम जी ने कह दिया, क्योंकि उनको पता है कि लक्ष्मण जी का समझाना भी खतरनाक है, तो कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए। तो जाते जाते कह दिया, भय दिखाए ले आवहु तात सखा सुग्रीव। हे लक्ष्मण ज्यादा कुछ कहना मत, ज्यादा कोई प्रहार न करना, बस भय दिखा के ले आना। क्यों? क्योंकि सुग्रीव मेरा सखा है। सुग्रीव में तो कोई गुण नहीं सखा बनने का।
लेकिन भगवान ने सुग्रीव जी को सखा बनाया किस लिए? क्योंकि सुग्रीव के पास कुछ नहीं है। वे तो राज से च्युत थे, सेना नहीं थी, पत्नी बच्चों को बाली ने अधिकार कर लिया था, मारे मारे घूमते थे। सुग्रीव के पास कुछ नहीं था, पर सुग्रीव के पास हनुमान थे। और जिसने हनुमान जी का पल्ला पकड़ा है उसको राम जी के पास नहीं जाना पड़ा। हम लोग सुनेंगे किष्किंधा में, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषय मूक पर्वत नियर आया। ठाकुर जी स्वयं गए हैं, सुग्रीव नहीं गए भगवान के पास, नहीं गए ना, भगवान पहुंचे हैं। कारण क्या है जो भगवान सुग्रीव के प्रति इतने आकृष्ट हो रहे हैं? सहायता मांगनी थी तो बाली से मांग लेते। अरे बाली तो एक चिट्ठी लिख देता रावण को कि अपना खैर चाहता है तो कान पकड़ के उठक बैठक करके आना, जानकी जी को आदर के सहित छोड़ जाना। इतना घबराता है बाली से रावण कि वो पूरा कर देता इस काम को, युद्ध भी न होता। लेकिन राम जी ने बाली से सहायता नहीं मांगी है, सुग्रीव से। सुग्रीव से सहायता स्वीकार कर ली है। उसका एक ही कारण है, सुग्रीव में कोई गुण नहीं है, वो तो बिल्कुल असहाय है इस समय। वो क्या भगवान की सहायता करते, वो ही मारे मारे घूम रहे हैं। एक ही गुण है, उनके पास हनुमान है। और जिसके पास हनुमान है, हनुमान माने गुरु कृपा, हनुमान माने भक्त कृपा। जिसके पास भक्त कृपा है, जिसके पास गुरु कृपा है, उससे गोविंद दूर नहीं है। तो हनुमान जी का चरित्र श्रवण करे का फल क्या है? बंधुओं, श्री हनुमान जी को किसी को प्रसन्न करना हो, ऐसे हनुमान जी के मंदिर में सुंदर कांड का पाठ होता है, हनुमान चालीसा होती है, बहुत अच्छी बात, वो भी कोई अनुचित नहीं। लेकिन अगर सुंदर कांड हनुमान चालीसा हनुमान जी की जगह राम जी को सुनाई जाए ना, तो राम जी बड़े राजी होते हैं। और रामायण सुनानी हो तो राम जी को न सुनाई जाए, हनुमान जी को सुनाई जाए, तो हनुमान जी बहुत राजी होते हैं। भगवान का यश सुन के भक्त राजी होते हैं, और भक्त का यश सुन के भगवान राजी होते हैं। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिखने लगे, ठीक है, तो प्रारंभ में क्या कहा? प्रारंभ में कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। गुरुदेव की चरण रज से मैं अपने मन रूपी दर्पण का मार्जन करता हूं, सफाई करता हूं। क्यों? हनुमान जी का आह्वान कर लिया। तुलसीदास जी को तो सुलभ है हनुमान जी, हनुमान जी को स्मरण किया, बैठाया। हनुमान जी ने कहा, कहो आज कौन चरित्र सुनाओगे? हनुमान जी को तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु इस बार तो कुछ आपका यश गाने का मेरा मन है। हनुमान जी उठ के चलने लगे। अरे भाई, मेरा यश काहे का? मेरे ठाकुर का यश गाओ, मेरा यश काहे का? एक बंदर का यश गाने से कोई लाभ नहीं, मैं जा रहा हूं। तुलसीदास जी समझ गए ये नहीं बैठेंगे। तो देखिए प्रारंभ में कितनी चतुराई की। स्तोत्र का नाम है हनुमान चालीसा, और तुलसीदास जी कह क्या रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनऊ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। ये कहना चाहिए, बरनऊ हनुमत बिमल जस। जब चालीसा गा रहे हनुमान जी का जस गा रहे तो ये लिखना चाहिए था ना, बरनऊ हनुमत बिमल जस। पर नहीं, हनुमान जी बैठेंगे ही नहीं, कह रहे बरनऊ रघुवर बिमल जस। पर रघुवर का बिमल, जब इतना नाम सुन के तो हनुमान जी को समाधि लग जाती है। पर रघुवर बिमल जस कह के बैठा लिया, और फिर जय 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 हनुमान ज्ञान गुण सागर कह के हनुमान जी को मना लिया, स्तुति कर ली, प्रणाम कर लिया।
तो राम जी का यश सुन के हनुमान जी राजी होते हैं, और हनुमान जी का जस सुन के राम जी राजी होते हैं। तो हनुमंत कथा कहे से सुने से हमको मिलेगा क्या? बंधुओं, हमको भगवत प्रसन्नता प्राप्त होगी, हमको श्री राम जी की प्रसन्नता प्राप्त होगी, हमको गोविंद की प्रसन्नता प्राप्त होगी, हमको जानकी जी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। और बंधुओं, जिस पर गोविंद प्रसन्न है, रघुनाथ प्रसन्न है, उसके लिए फिर कुछ दुर्लभ है क्या? उसको तो सब सुलभ है।